अभी हम लोग मौजूद हैं चिरौंदी में। यहाँ पर सरकारी आवास, बॉम्बे आवास जिसको कहा जाता है, यहाँ पर बस्ती में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर लगभग 12 ब्लॉक है और यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये बना हुआ है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों अब तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? पानी आता है तो छत चूता है, टूटा हुआ है पूरा सीढ़ी, पूरा छत पूरा टकला है, मतलब बना हुआ नहीं ऊपर, पूरा घर भी मतलब एक ईंटा का दीवार है, कभी भी टूट सकता है। और क्या बोलते हैं, लेटरिन बाथरूम का पाइप पूरा टूटा हुआ है, पानी ऊपर चढ़ता नहीं है, प्लस छोटा छोटा रूम है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा फैमिली रहता है, एक रूम में एडजस्ट नहीं होता है। लगभग एक फैमिली में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? जैसे बड़ा ही फैमिली है, हर एक फैमिली में 8 लोग 10 लोग तो होंगे ही। और जिससे मतलब बहुत यहाँ पे बहुत पहले लोग आए हैं, जो पहले आए हैं तो मतलब उनके बाल बच्चा बड़ा हो गया है, शादी उदी हो गया है, तो एक ही रूम में मतलब उनको भी बहुत दिक्कत होता है रहने में। तो यहाँ पर सफाई की क्या सुविधा आई है अब तक निगम से? नहीं, सफाई तो होता है, जब आते हैं जब बहुत ज़्यादा कचरा उचड़ा हो जाता है तो मतलब बोलने से आते हैं तो नगर निगम से बोलना पड़ता है सफाई का कचरा उठाने के लिए। हाँ, तो हमने अभी इनसे जाना कि यहाँ पर सफाई के लिए भी जा कर के आवेदन देना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर सफाई करने के लिए लोग पहुँचते हैं। और हम लोग फिर इनसे भी जानते हैं कि और क्या क्या परेशानी होती है, पानी की सुविधा किस तरीके से यहाँ पर आई, कब से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, इनसे ज़रा जानते हैं। आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ से बहुत साल से रह रहे हैं, 10 साल हो गया लगभग। क्या परेशानी हो रही है अभी? परेशानी यही है कि एक तो पानी की दिक्कत है और सब यहाँ टूटा फूटा हुआ है और पानी अंदर घुस जा रहा है, घर के अंदर घुस जा रहा है पानी बरसात में। यही एक तो छत से पानी पड़ रहा है, बस यही परेशानी है, एक तो दिक्कत है। आज आपके बीच में निगम से भी लोग आए हुए हैं आपकी परेशानियों को जानने के लिए। परेशानियाँ जानने के लिए आए हैं मैडम लोग भी, नगर निगम से पार्षद भी है। आपकी क्या बातचीत हुई इनसे? अभी तो फिलहाल वैसा बात नहीं हुई है, लेकिन अभी जो घर के लिए जो फार्म पट्टा जमा हो रहा, बस इसी के लिए अभी गठन किए हैं मैडम ने कि गठन में जो 2 लेडीज़ 1 जेंट्स के रखा गया है हर ब्लॉक से। आपका नाम क्या हुआ? उषा देवी। तो आप यहाँ पर जो रह रही हैं, निगम के तरफ से कई बार बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जानकारी दी जाती है, और आप लोगों के जो कचरा का जो परेशानी है वो किस तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहा है? क्या अब तक किसी को भी उन कचड़ों से कोई बीमारी हुई है या ऐसा कुछ? कचड़ा से तो ऐसा कुछ बीमारी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सफाई के लिए जल्दी कोई आता नहीं। कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि आदमी बुखार बीमार हो जाता है, अब कचड़ा का लेके होता है या शरीर से ये चीज़ तो गंदगी से डॉक्टर ही बता पाएगा, हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। तो कचड़े की इतनी परेशानी है तो फिर निगम से कोई लोग आपके पास पहुंचते हैं? कभी काल पहुंचते हैं सफाई के लिए। महीने में कितने बार आना होता होगा निगम से? महीने में तो नहीं आते हैं, 2-3 महीना 4 महीना, कभी भी मैंने 1-2 बार कभी भी टपक जाता है बाईचानस एनी टाइम में। अब फ्लैट का बात रह गई आपको, तो फ्लैट एकदम खोखला हो गया। कोई फ्लैट है जितना नीचे बना हुआ है, मैंने जो पानी अंदर घुस रहा है, पूरा चू रहा है, दरक भी गया है, मतलब कभी भी कोई चीज़ दिक्कत हो सकता है। और हमको ये निवेदन है 4 नंबर वार्ड पार्षद से और हमारे नगर निगम के जितने साहेब मैडम हैं, सबसे हमें निवेदन है कि जितना अच्छा और जितना कोशिश करे हमारे बरामदेवास का पूरा बस्ती को, जितना गरीब हो या अमीर हो, कुछ लोग यहाँ ऐसा भी है उसका कोई सहारा नहीं है, उसको भी दिया जाए। कागज पत्तर नहीं है लेकिन वो भी एक इंसान है, उसको भी हम लोग इंसान के नज़र से देखें और उसको भी दिया जाए। तो जैसा कि अभी हमने इनसे जाना, इन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर हमारी वार्ड पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, क्या परेशानी इनकी सुनी जाएगी, किस तरीके से इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इनसे जानते हैं।
नमस्कार, P3 में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं अलग अलग ब्लॉक से मौजूद हैं और अपनी परेशानियों को यहाँ पर रख रही है और कल लगभग 11 वर्षों से ये यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? 11 ब्लॉक है मैडम, यहाँ पे चिरौंदी बॉम्बे आवास है। इन लोग को 2008 में अलॉटमेंट किया गया था और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इन लोग को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको देखते हुए मैं हर ब्लॉक में इन लोग को कमेटी गठन कर रही हूँ ताकि जो भी समस्या हो, इन लोग 3 मेंबर रखेंगे। उस मेंबर से जो भी समस्या का है कि 864 घर से तो बात मैं नहीं कर पाऊँगी, तो कम से कम एक अपार्टमेंट से एक व्यक्ति को लेंगी ताकि उनकी पूरी समस्या को मैं सुन सकूँगी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जब इनसे बात की तो इनका कहना है कि निगम से 3 महीने 4 महीने पर सफाई कर्मचारी आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इन लोग बोल रहे हैं कि 3-4 महीने में सफाई होती है, तो इन लोग तो खुद कर्मचारी हैं मैडम। इन लोग तो खुद अपना घर को ध्यान देना चाहिए। लगातार इन लोग का ट्रैक्टर आती है सफाई करने के लिए। अगर इन लोग को लग रहा है तो रेगुलर मैं करा देती हूँ, यही मैं सुनिश्चित करती हूँ इन लोग को, लेकिन खुद भी अपना ख्याल रखें इन लोग स्वास्थ्य के लिए। तो मतलब आप इस बात को संज्ञान में ले रही हैं कि इनके जो आवास है अभी जहाँ पे ये फ़िलहाल रह रहे हैं उसको लगातार सफाई की ज़रूरत है? जी, सफाई की इन लोग की ज़रूरत है। खुद इन लोग अपना पे भी सफाई पे ध्यान दें कोरोना को देखते हुए। तो इनसे हम लोगों ने भी जाना, अब हम लोग इनसे भी जानते हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं निगम से, और कब से ये यहाँ पर काम कर रही हैं, इस एरिया के बारे में कब से जानती हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशनुमा रहमान हुआ और रांची नगर निगम के डे एनुअल के हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जैसा कि हम लोग अभी अंदर भी जाएंगे, इनका कहना है कि सफाई नहीं हो पा रही है। लोग निगम धीमे आ रही है, 3 महीने 4 महीने पर आती है गाड़ी, वो भी आवेदन देने पर तब जा कर के सफाई होती है, वरना वो भी नहीं होती है। तो ऐसे समय में जहाँ पे कोविड का इतना परेशानी है और कचरे से कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं, तो उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से अब काम करेंगे? मैम, सबसे पहले ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमेशा जो भी महिलाएं हैं या यहाँ के परिवार है वो सोचते हैं कि हर काम हमारे पार्षद करेंगे या फिर निगम करेगी, चाहे वो सफाई का मामला हो या पानी या बिजली का। इसी को देखते हुए हम यहाँ पे जो भी समूह का गठन किए और इस समूह में जो चर्चा का विषय होता है, जो सबसे पहला होता है सफाई। तो इसमें हम बहुत डीपली इन लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि ये साफ़ सफाई की बात है। तो अगर सरकार आपको कुछ दी है और कर रही है तो कुछ खुद से भी ख्याल रखें। अगर हम एक मकान ऊपर तल्ला है और ऊपर से हम कचरा फेंकेंगे तो दूसरे तल्ला में आके गिर जाएगी, या कभी कुछ पाइप फटता है तो फटा है, वो डिपेंड है कि हमारा निगम काम करेगा, हम आवेदन देंगे वो आएंगे। तो इस पर ऐसा ना सोचें, बल्कि कुछ चीज़ ऐसा है जो आप अपने योगदान भी दें, उसको प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। कई बार यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए हैं, जो भी इनकी समस्या है वो समूह के द्वारा। तो अभी हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी गंदगी, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि कितने वर्षों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे 3-4 महीने पर निगम की लोग आते हैं और पता नहीं क्या सफाई करते हैं। मुझे तो कहीं पर सफाई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हम लोग अंदर भी गए हैं कि वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की हालत है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सांस नहीं लिया जा रहा है। हमें जब इतनी परेशानी हो रही है तो यहाँ पर रह रहे लोग कितने सारे परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। हमारे पीछे यहाँ पर पार्षद से यहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं और इस गंदगी में यहाँ पर कोई खड़े नहीं हो पा रहा है। हमारे दूसरी तरफ भी वही हालत है, कोई भी साफ सफाई यहाँ पर नहीं है। लोग यहाँ पर एक बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। पिछली सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए थे, हम लोगों ने बहुत सारे वादों के बारे में सुना था, स्वच्छ रहना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब यहाँ पे स्वच्छता ही नहीं है तो लोग यहाँ पे रह कैसे रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर।
बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर पिछली सरकार ने कहां पर अपने खजाने को खाली किया। निगम को भी इतने सारे टेंडर दिए लेकिन सफाई नहीं हुई। तो कुछ सवालों के साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और सरकार से जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। माधवी के साथ मैं पूजा। नमस्कार।